144. As I had already told you in the previous class, गतकालीर क्लास रे मु तुमन कहिथिली जे तमर कोर्स रे रहिछि 8टी थीम. So we will cover one theme in each class. गतकालीर क्लास रे we had discussed about the theme 1. हमर जो एक नंबर थीम ता थिला the past and history. अतीत कौन और इतिहास कौन, केमिति अतीतर इतिवृत्त को नहीं गढ़ी उठी आमर इतिहास से विषय रे हमें काली गतकाली हमें आलोचना करिथिले. The name of the second theme is history writing in early India. Early माने प्राचीन युग रे, आद्य माने जेतेबेले सभ्यता संस्कृति आरंभ होची भारत वर्ष रे इतिहास रे आद्य पर्याय रे जो भारतीय सभ्यता और संस्कृतिर आद्य पर्याय रे इतिहास लेखनर धारा केमिति थिला सेटा आमर आजिर आलोचनार विषय वस्तु. गतकाली जेतेबेले मु तुमको कहिथिली जे भारतीय माने जदिओ आमर प्राचीन साहित्य वेद उपनिषद वेदांग बहुत किछि आमर अछि, तथापि एगुडी को आमे पूरा पूरी भाव रे इतिहास कहि परिबा नाही. आमे जो इतिहास के वर्तमान पढुछु सेटा को कहा जाय खाली इतिहास बा साधारण इतिहास, किंतु वेद व उपनिषद को तो इतिहास कहा जाय नै, सेटा को कहा जाय साहित्य. तेनु जो प्राच्य बा यूरोपीय मनीषी माने पाश्चात्य देशर मनीषी माने जो भारतीय साहित्यर भारतीय प्राचीन साहित्य को से माने थोड़े विश्लेषण करी देखले जेतरे इतिहास नाही, प्राय पाश्चात्य देशर मनीषी माने भारतीय मानकू टिके ताच्छल्य भंगी रे कहिबा को आरंभ कले जे जो माने वेद पुराण महाकाव्य रामायण महाभारत सब लेखुथिले से मानकर गोटे इतिहास सचेतनता नथिला, किंतु तांकर मंतव्यटी जे केते भूल सेटा परवर्ती समय रे प्रमाण होची. से माने जनरल हिस्ट्री जो आमे वर्तमान पढुछु से माने सेटा को देखि सेही अनुसार कहिथिले, किंतु तापरे जेतबेले से माने वेदर पृष्ठा को पढिले वेदर एमिति अनेक गुडी जो गुडा हम आज डिस्कशन करिबा बा आलोचना करिबा एमिति अनेक अध्याय अछि जो गुडी के मध्य रे रहिछि इतिहासर मूल्यवान तथ्य. तेणु से माने वर्तमान आम भारतीय ऐतिहासिक गवेषक पंडित मनीषी माने से माने वर्तमान कहउछथि जे से गुडी को हला एम्बेडेड हिस्ट्री सन्निहित इतिहास. तेणु वैदिक साहित्य कुह तमर पुराण साहित्य कुह रामायण महाभारत कुह से गुडी को हला सन्निहित इतिहास ऐतिहासिक तथ्य ता मध्य रे निहित अछि. तमर जो कोर्स रे अछि मिथ दानस्तुति गाथा आख्यान तापर आसिला ट्रांजिशन टू एपिक. एपिक माने महाकाव्य. महाकाव्य काहे को कहा जाय दुईटा जिंस को कहा जाय एपिक. गोटी हला रामायण गोटी हला महाभारत. से गुडी को महाकाव्य काव्यर आकार ठाରୁ से पूरा बहुत बड़ एवं काव्य शैली रे लिखित. तेणु से दुईटा को कहा जाय महाकाव्य जार इंग्रजी हला एपिक. तेणु से गुडी को जो समय रे लेखा हेतला सेही समयटा को कहा जाय कोन एपिक एज बा महाकाव्यर युग. ता पूर्व थिला कोन वैदिक युग. वेद जो समय रे लेखा हेतला सेटा को कहा जाउथला वैदिक युग. तापर आसी गला हमर पुराण परंपरा बा पुराण ट्रेडिशन. तेणु वर्तमान आमे माने देखिबा जे भारतर जेतेबेले आमे इतिहास देखुछु से जो आमे तो खाली कहि देले हबो नै, भारतीय ऐतिहासिक बा गवेषक मान तो कहि देले हबो नै जे गुडी को सन्निहित इतिहास जे हमर वेद रे मध्ये ऐतिहासिक तथ्य अछि, आम उपनिषद रे ऐतिहासिक तथ्य अछि, रामायण रे अछि, महाभारत रे अछि, तो प्रमाण दे कि हमको देखैबा को हबो. तेणु इतिहास और गल्प भितर डिफरेंस कौन? इतिहास भी गोटे कहानी गल्प भी गोटे कहानी, किंतु गल्प बा कहानी सेटा हला कल्पना प्रसूत. आमे मन मन ताको भाबी के लिखुछु किंतु सत्य आधारित जो जो कहानी गुडी का हम इतिहास रे पढुची से अशोक कलिंग युद्ध हो अशोककर केमती चरित्रगत परिवर्तन हला तमे कहबो मैडम आमे विश्वास करूना किए से अशोक 261 ख्रीष्ट पूर्व रे से कोन हमर कलिंग आक्रमण करथिले गुडा आमे विश्वास करूना.
ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଦେବି ସୋର୍ସ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଉପାଦାନରେ ଆମର ତଥ୍ୟ ରହିଛି, କେମିତି ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଛି, ସମକାଳୀନ ତମର ଅନୁଶାସନରେ ଅଛି, ଶିଳାଲେଖରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭାବରେ ଆମର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଇତିହାସଟା ଯେହେତୁ ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ, ସତ୍ୟ ଆଧାରିତ, ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଖାଲି କହିଦେଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ବେଦରେ ବା ମହାକାବ୍ୟରେ ସବୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମ ଆମେ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେବା ଯେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ଏଇ ଅଂଶରେ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ନିହିତ ଅଛି, ସମକାଳୀନ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ। ଆଉ ବେଦରୁ କ'ଣ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତ ଇତିହାସ ପାଇବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବେଦଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ ଆମେ ଆସିବା ଋକ୍ ବେଦକୁ। ଋକ୍ ବେଦର ସମୟକାଳ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ବେଦ, ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ବେଦ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତାର ସମୟକାଳ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି ଆନୁମାନିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ବା ଆଜିକାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ନ କହିକି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବିଫୋର କମନ ଏରା, ସାଧାରଣ ଅବ୍ଦର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଅବ୍ଦ ପ୍ରଚଳନ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ନା ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବେଦ ଯେଉଁ ଋକ୍ ବେଦ ରଚନା ହେଇଥିଲା 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ, ସେଇ ସମୟରେ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁଥିରୁ କି ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଆହରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ବେଦ ଋକ୍ ବେଦ ପରେ ପରେ ବେଦର ରଚନା କାଳ ହେଲା 1500ରୁ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଅଥର୍ବ ବେଦ। ଏବଂ ବେଦର ଆମ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ବିଭାଗ, ପ୍ରଥମ ଆସିବା ଋକ୍ ବେଦକୁ। ଋକ୍ ବେଦ ହେଲା କେତୋଟି ନା ଋକ୍ ବେଦର 10ଟି ମଣ୍ଡଳ ଅଛି, 64ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। 10ଟି ମଣ୍ଡଳ 64ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଋକ୍ ବେଦରେ ରହିଛି 1028ଟି ସୂକ୍ତ। ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଶ୍ଲୋକ କୁହାଯାଏନି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଏ ସୂକ୍ତ। ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପଦ୍ୟାକାରରେ ରଚିତ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଏ ଋକ୍ ବେଦରେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ା ପଦ୍ୟାକାରରେ ରଚିତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ସଂହିତା, ସଂହିତା। ଏବଂ ବେଦର ଯେଉଁ ଅଂଶଗୁଡ଼ା ଅନ୍ୟ ବେଦର ଯେଉଁ ଅଂଶଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋଜ ବା ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ଲିଖିତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିର ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି, ସେଠାକୁ କୁହାଯାଏ ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୈତ୍ତିରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ପଦ୍ୟାକାରରେ ଲିଖିତ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ସଂହିତା ଋକ୍ ବେଦ ସଂହିତା, ଋକ୍ ବେଦର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପଦ୍ୟ ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିତ, ତେଣୁ ସେଟା ହେଲା ସଂହିତା। ଟୋଟାଲ ହେଲା 1028ଟି ସୂକ୍ତ, ଡିଭାଇଡେଡ ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ 16 ଅଧ୍ୟାୟ। ଏବଂ ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋଟିଏ 10ଟି ମଣ୍ଡଳ, ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଧ୍ୟାୟ, ଅଧ୍ୟାୟ ଭିତରେ ରହିଛି ସୂକ୍ତ। ଋକ୍ ବେଦର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଋକ୍ ବେଦରେ ଆମେ ଅନେକ ଗାଥାର ଉପସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ଯାହା ଭିତରୁ ଆମେମାନେ ପାଇପାରିବୁ କ'ଣ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଗାଥା ବୋଇଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ? ଗାଥା କ'ଣ? ଗାଥା ହେଲା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ୍ୟର ଏକତ୍ରିତ ସମାହାରକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ସମାହାର ବା ଏକତ୍ରିତ ପୁଞ୍ଜକୁ କୁହାଯାଏ ଗାଥା। ଋକ୍ ବେଦ ସଂହିତାରେ ଆମେ ଏମିତି ବହୁତ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣାବଳୀ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି କଥାଟାକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ 8-10ଟି ପଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ହେଲା ଗାଥା। ଏବଂ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟିଏ ଋକ୍ ବେଦର ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଇନ୍ଦ୍ର ଗାଥା। କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଗାଥାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେବତା ଭାବେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ଯୁଦ୍ଧ ଦେବତା। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଦେବତା ଭାବରେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ର ଗାଥା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ସାମରିକ କୃତିତ୍ୱରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ସେଇଥିରୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ଆମେ ପାଉଛୁ କିଛି ତଥ୍ୟ। ତମେ ମୋତେ ପଚାରିବ ଇନ୍ଦ୍ର ତ ଦେବତା, ସେ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା, ସେ ତ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ଏଟା ଠିକ୍ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନୁହନ୍ତି, ଦେବତା ମାନେ ତ ଆମର ଗୋଟେ ମଣିଷର କଳ୍ପନା ଆମେ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମରିକ କୃତିତ୍ୱ ସବୁ ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ସେ ସମୟରେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଉଥିଲା, କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରର ନୀତି ନିୟମ, ପରାଜିତ
शक्ति उपरे विजयी शक्ति केमिति व्यवहार करुथला ए सबुर किंतु तथ्य रही गाथा भितरे। तेणु गाथा आमको प्रकारांतरे परोक्ष भाव में अनेक समकालीन सामरिक तथ्य प्रदान करिथाए। एवं जगन्नाथ दास भागवत जो नवाक्षरी भागवत जोटा आम ओडिया साहित्यर माने बहुमूल्यवान संपद से जगन्नाथ दास भागवत जोटा लिखाई 16th सेंचुरी रे वर्तमान है 21st सेंचुरी ऑलमोस्ट 500 वर्ष आगु भी लिखाई से भी गाथा कथा उल्लेख रही। कौन लखी ना शुण भार्गव मोर कथा पूर्वे जे इतिहास गाथा। तेणु जगन्नाथ दास वर्तमान जो सुकमुनि कहते से भार्गव बोली आम जन को कहते शुण भार्गव मोर कथा। सुकमुनि कहते भार्गव मो कथा शुण पूर्वे जे इतिहास गाथा। पूर्वर जो गाथा गुड़ा सब लिखाऊला ता भितर भरी रही इतिहास। तेणु ऋग्वेदर गाथा समकालीन सामरिक इतिहास उपरे तथ्य प्रदान करिवार गोटे बलिष्ठ माध्यम। तापर आमे आसुचु कोठी कि ना नारसंशी ऋग्वेद रे आमे आउटा सब ऋग्वेद कथा मु कहूची आ गोटे पद्यखंड रे आमे उपस्थिति लक्ष्य करू जहा को कहा जाय नारसंशी। कौन नारसंशी ना एठी कोनोसी गणे नायक बा कोनोसी गोटे हीरो तांकर जो कृतित्व को प्रशंसा करी जोटा लेखा है पद्यखंडी से कह जाए नारसंशी। एवं यही प्रसंग में ऋग्वेदर अच्छी 10 राजन्य पद्यखंड बा नारसंशी। कौन 10 राजन्य प्रभाव नारसंशी ना राबी नदी कूल राजा सुदास बोली जड़े थिले तांका विरुद्ध में 10 जन राजा गोटे संघ प्रतिष्ठा करथिले। सुदास वर्तमान कौन कले ना इंद्र सहायता रे केमिति से 10 जन 10 राजन्य मु कही 10 राजन्य ना से 10 राजन्य केमिति से विजय हासिल कले सेटार वर्णना रही। पुणी एटा सुदास जने ऐतिहासिक राजा नुहंती किंतु से जो समकालीन सामरिक क्षेत्र में से समय युद्धर बहुत गुरुत्व दि जाऊला निजर क्षमता निजर प्रतिपत्ति को अधिष्ठित करने सब बेले आम मैंने कौन साहाय्य नौले युद्धर साहाय्य निआला। तेणु यही जो नारसंशी छड़ा कौन रहा समकालीन राजनीति एवं से समय लोक मानकर ढांचा जनबसतिर ढांचा भौगोलिक परिसीमा आमे भौगोलिक परिसीमा से समय सुदास राजा जो से राज्यर वर्णना दि जाए परिसीमा आमे अनेक गुड़िए से समयकार राज्यर नाम आमे पाइपरुचु। जमीती मु तुमको कही कलिंग ओडिशार ना प्राचीन जुगरे कलिंग थिला आमे जानुछु केमिति महाभारत रे गोटे अछि कलिंग ना तुम देख बहुत थर कलिंग राज्यर नाम उल्लेख रही पुराण में कलिंग राज्यर नाम उल्लेख रही ताने आमे ऐतिहासिक तथ्य पाउछु कोठारु ना वेदर नारसंशी। तापर आसीगला कौन ना दान स्तुति। वेदरे आमे आउ एक प्रकार स्तुति लक्ष्य करू ता ना हैला दान स्तुति। कौन सी एगुड़िका ना जना पड़ुची जे एगुड़िका हैला कौन ना दान कैंद्रिक जी दान देला कौन सी व्यक्ति विशेष शुण आम गोटे साधारण भी ओडिया गोटे गाउली कथा अच्छी कौन हम दबा ठारू मागिबा ठारू हीन नहीं दबा ठारू कौन कि बड़ नहीं। तेणु आमे जे मागे से हीन जे दिए से महत एवं दानर जो आमर रही महत्व सेटा अच्छी दान स्तुति कवितारे एवं खाली दान देले हम नाही से जोटा दान दूची कौन हम ना जनहितकर कार्य केमिति सेटार विनियोग हम मु दान देली जन को सी नहीं तार फूर्ति गला ताले मो दानर कौन मूल्य रहिला। तेणु आमर दान प्रक्रिया को जमिति भाव में गौरवान्वित करा जाइछि सेमिति जो दान प्रक्रिया जनहितकर कार्य एटार विनियोग हो पारिबो सेथि उपरे मध्य यथार्थ भाव में गुरुत्व दिया जाउथिला। कौन है ना ए समय आम मैंने देखुचु कौन ना मु 2-3टा तुमको धाड़ी कहबी 900 सखा जो नग्न ददाती सख्यो से मित्र जे दान दिए नहीं
ଯିଏ ଦାନ ଦିଏ ସେ ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର, ମାତ୍ର ଯିଏ ଦିଏ ନାହିଁ କେବଳ ନିଏ ସିଏ କିନ୍ତୁ ମିତ୍ର ନୁହେଁ। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଧାଡି ଅଛି, କେବଳ ଯୋ ଭବତି କେବଳାଦି, ଏଗୁଡ଼ା ଋଗ୍ବେଦର ଧାଡି। ଯିଏ ଦାନ ନ ଦେଇ ଭୋଜନ କରେ ସିଏ ପାପ ଆହାର କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ତମେ ଦେଖ, ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଦେଇକି ବଡ ହୁଏ, କେହି କେବେ ନେଇକି ବଡ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଦାନ ସ୍ତୁତି ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କେମିତି ଦାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜନହିତୈଷୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଦାନ ସ୍ତୁତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଯାଏ। ଶୁଣ, ତମେ ଏଠି ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସାମାଜିକ ଇତିହାସ, ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସ, ଏଗୁଡ଼ାର ଆମେମାନେ ତାମାନେ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ମଙ୍ଗଳ କରୁଥିଲେ, ପରର ମଙ୍ଗଳ କରୁଥିଲେ, ଜନର ହିତ ସାଧନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସମୟର ସମାଜର ଅବସ୍ଥିତି ବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ସମାଜ, ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଦାନ ଯିଏ ଦବ, ଡାହାଣ ହାତରେ ତମେ ଦବ, ବାଁ ହାତ ଜାଣିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ ଦାନ ଦବ କି ଜାଣିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ହିଁ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯଦି କୋଉଠି 100 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଲି, ଆଗ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦଉଛି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ମୁଁ କେମିତି ଖବରକାଗଜରେ ବାହାର କରିବି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିବି। ଆମେ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଥିଲା, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜକୁ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମାଜ ଥିଲା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ, ସେମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଜ୍ଞାପନ, ଆମର ପ୍ରଚାର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି କରୁଛି, ନିଜକୁ ମାନେ ଡିଣ୍ଡିମ ବଜେଇ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ହୁଏ, ସମାଜର କେମିତି ଅବକ୍ଷୟ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବା। ଆଉ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞର ଉଲ୍ଲେଖ ପାଉ। ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ପିଣ୍ଡ ପିତୃ ଯଜ୍ଞ। କ'ଣ ହେଉଛି, ତମେ କହିବ ତ ଯଜ୍ଞ ତ ହେଲା, ଏଥିରୁ ଆମେ ଇତିହାସ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଜାଣିହବ। ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଅତୀତକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆ ହୁଏ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲାବେଳେ ଦେଖିବ, ସେ ଯେ ତମର ଯାହାକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉଛ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡ ପିତୃ ଯଜ୍ଞରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ମହାଳୟରେ ଦେଉଛୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ପଇଁଆ ଡାକୁଛୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ହୋ, ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉଛୁ, ଏଇଟା ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦିଆଯାଏ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ସେମାନେ ପରଲୋକରୁ ଇହଲୋକକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ପାଖରୁ, ଉତ୍ତର ଦାୟାଦମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କେମିତି ସେମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭୋଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଯିବେ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଗ୍ରହଣ କରି ଯିବେ। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ଜାଣିଛ ଯେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ନିଜ ପ୍ରତିପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ତା ସହିତ ସୈନ୍ୟମାନେ ଗଲେ। ଏବଂ ଦିନ ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ରାଜାଙ୍କ ରଜସ କୀର୍ତ୍ତି ଗାନ କଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲା ହର୍ଷ, କୋଉଠି କିଛି ବାଧା ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେଠି ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ରାଜାଙ୍କର ସାମରିକ କୃତିତ୍ୱ, ଗୌରବମୟ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ସାମରିକ କୃତିତ୍ୱକୁ ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତିକି ଅଞ୍ଚଳ ହର୍ଷ ବୁଲି ଆସିଲା, ଅଶ୍ଵ ବୁଲି ଆସିବ, ଯଦି କୌଣସି ବାଧା ନ ପାଏ, ତାପରେ ତାକୁ ଯଜ୍ଞରେ ବଳି ଦିଆହେଉଥିଲା। ଏବଂ ରାଜା ହେଲେ କ'ଣ ନା ରାଜା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଅଶ୍ୱକୁ ମେଧ ବା ହତ୍ୟା କରି ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ନା ରାଜାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସେଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଥିଲା।
राजस्वीय यज्ञ मध्य तांकर पूर्वपुरुषंकर कृतित्व राजांकर कृतित्व समकालीन सामाजिक व्यवस्था बा लोक मानकर ताक प्रति केमिति मनोवृत्ति एगुड़ा को जेतेबेले सब उल्लेख करा जाउथिला एगुड़िक परवर्ती समय तामाने राजांकर पूर्वपुरुष हेले तामे अतीत को स्मरण करूछु इतिहास सचेतनता आसुथिला तेणु वेदर राजस्वीय यज्ञर उल्लेख अच्छी अश्वमेध यज्ञर उल्लेख अच्छी पिंड पितृ यज्ञर उल्लेख अच्छी एवं यह को जदि भल भाव विश्लेषण करा जाए या भितर उपलब्ध हेब आमर जो पूर्व मनीषी माने जो सिद्ध व्यक्ति माने मुनि ऋषि माने जो माने वेद रचना करथिले से माने थिले तांक भितर थिला ऐतिहासिक सचेतनता आहुरी गोटे प्रकार वर्णना देखा मिले वेदरे आख्यान जम जमी आख्यान पुरुरबा उर्वशी आख्यान शरमा पणी आख्यान एगुड़ारे कौन हम ना यही आख्यान रे गोटे दीर्घ वर्णना से समयर राजनैतिक अवस्थार तेणु से समयर राजनैतिक अवस्थार वर्णना पद्याकार रे तमर वर्णित हो रही तुम सब आख्यान अनेक समय पद्याकार जो लिखाई सेटा को आम ब्राह्मण कहूँ जिते पद्याकार लिखित हो रही आम से आख्यान को ये सॉरी आम से संहिता कहूँ तेणु आम मैंने बर्तमान देखुचु जे वेदर विभिन्न अंश को आम जदि भल भाव विश्लेषण कर देखा ता भीतर अतीत को स्मरण करिवार प्रक्रिया रही निहित एवं से सहित समकालीन राजनीति समाज अर्थनीति ए सब उपरे आम मैंने कौन देखुचु ना ए सब भितर रही ऐतिहासिक तथ्य इतिहासटी निहित हो रही बा लुकायित मिश्रित अवस्था अच्छी एवं आमर काम है जे आमे ताकू विश्लेषण करी ता भितर ऐतिहासिक तथ्यटी को आमे ग्रहण करनबा तेणु आमे जेतेबेले डिस्कशन करूछु अर्ली हिस्टोरिकल ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग से समय इतिहास लेखनर परंपरा प्राचीन जुगरे केमिति थिला आमर प्रथम पर्यायर आलोचना गला वेद को लेकिन तापर आम आसवा द एपिक ट्रेडिशन मुझे एपिक माने महाकाव्य जार संख्या है दुईटी गोटे है रामायण गोटे है महाभारत एवं रामायण और महाभारत रामायण रे निजे वाल्मीकि कौन कहते रामायण को ना यहाँ पुरातन इतिहास एवं रामायण जहाँ वर्णना अच्छी केमिति दशरथ राजत्व करुथिले केमिति स्वयंवर प्रथा व्यवहार करा जाउथिला उच्च वर्गर सीतांकर स्वयंवर होता केमिति राम राजा है प्रजा सुखे सुखं राज्ञं आमर अच्छी पुराण रे प्रजा सुखे सुखं राज्ञं प्रजानांच हिते हितम प्रजांक सुख रे राजांकर सुख प्रजांक हित रे राजांकर हित एवं यही कथाटार यथार्थ प्रतिफलन देखा मिले रामचंद्र पाखे प्रजा सुख से स्त्री को मध्य त्याग कर आश्रम रखी तेणु प्रजा सुख सेटा है राजांकर सुख एवं आदर्श ये जो उच्च मूल्यबोध युक्त आदर्श राजा मानकर से गुड़ा सब प्रतिफलन देखा पाऊँ रामंकर जो तुम भातृभक्तिर निदर्शन से समय भातृभक्तिर जो चरम निदर्शन लक्षणर तमर हनुमानकर तार गुरु बा रामचंद्र प्रभु पाई से केते दूर कौन जाइपारे से समय स्वर्ण लंकार बा श्रीलंका में जो तार जो वर्णना तेणु आम गोटे भाव जदिओ चरित्र गुड़िक काल्पनिक किंतु जेमिति भाव में वर्णना सब दिखाई भौगोलिक सीमारेखा चित्रकूट रामचंद्र जाकि चित्रकूट रही चित्रकूट तो वर्तमान भी अच्छी चित्रकूट वर्तमान अच्छी चित्रकूट पर्वत अच्छी तेणु सब जिनस गुड़ा आम देखु कौन भूगोलर विशेषकर भूगोलर उल्लेख आमको बहु भाव भूगोलटा कौन कहुए ऐतिहासिक भूगोल से समय इतिहास से जो पुरातन समय
देशटा तो या थिला ना गुड़ा अलग थिला से समय सरस्वती नदीर बहुत उल्लेख रूप वेदरे देखा मिलूँ किंतु वर्तमान सरस्वती नदी आउ नाही गोटे नदी पूरा पूरी लुप्त हो गला किंतु सरस्वती नदी अच्छी और वर्तमान आकाश फोटो उठे से नदी तो पोतीगला से नदीटार जो गतिपथ थिला सेटा मध्य बाहर तेणु आमे मैंने देखुचु कौन ना ये जो रामायण भितर निहित अच्छी समकालीन राजनीति शासन व्यवस्था से समय समाजर आर्थिक अर्थनैतिक अवस्था केमिति अर्थनैतिक अवस्था वर्तमान आहुरी गोटे मुझे तुमको ये परिप्रेक्षी में कहीपे जे रामायण रे आम साधारण भाव में देखुचु कौन तो कैकेयी बदमाश स्त्री लोकटा आजिकल तो इतिहास को विश्लेषण करा जाउची रामायण को विश्लेषण करा जाउची से जड़े गवेषक से कौन कर बही लिखिं कौन ना जननी कैकेयी से कैकेयी को एते उच्च स्थान रे अधिष्ठित करिसेंती कौन ताकर आर्गुमेंट बा ताकर युक्ति कौन से रामायण रू से श्लोक आनिचंती सी ताकर युक्ति देखते रामकर जो अभिषेक हबार थिला सेतेबेले अयोध्यार अर्थनैतिक अवस्था बहुत खराब थिला माने दशरथ बाध्य होगी समय गड़ी जाऊँगी समस्ते गुरु कहले कुलगुरु कहले वशिष्ठ कहले समस्ते कहले तुम अभिषेक कर से शुणिले किंतु राजकोष रे टंका नथिला एते खर्च पाई टंका सेतेबेले नथिला तेणु जेतेबेले दशरथ बहु भाव में माने चिंतित कैकेयी पचारे स्वामी आपण कहीं एते चिंतित ना ए जदि तुमर रामर जो राज्याभिषेकटा जब किसी दिन विलंब कर दिया जाता टिके राजकोष पूर्ण हेले मन खोली खर्च करती सी श्लोक देखते सी कहले हम ना प्रमाण देवे से श्लोक देखते केमिति से वर्ष व्यापक क्षय क्षति होता मरुड़ी होता धान नष्ट होता लोकंर पाखे नथिला पैसा ता आग वर्ष सेमती बन्या होता तो अनेक से श्लोक आसी से रामायण वर्णित श्लोक कैकेयी कौन कले ना से जो बर मागिले गला जे कैकेयी इच्छा करे से जो गवेषक कहते कैकेयी इच्छा करे स्वामी को ए जो आर्थिक विपदर रक्षा करने किंतु से जी अपमान जी ताच्छल्य जी समालोचना सबको मुंडेले कहापाई ना निज स्वामी मोर कहवा कथा विषयटी आमर सामान रही राम बण को जाती सी एमती भाव जड़े गवेषक से विश्लेषण कर किए कौ भाव करें किंतु विषयटी आमर सामान रही विषयटार बदली पार ना जहाँ वर्णना अच्छी आम तार भर आने आमर इंटरप्रिटेशन आम केमिति भाव में भावुचु विचार करुचु आम से तो बदल से तुम विचारधारा मो विचारधारा सामान हो न पारे किंतु आम से तथ्य आहरण कर तेणु रामायण को कहुला पुरातन इतिहास आ व्यासदेव कौन कले ना व्यासदेव जो अच्छी से निजे से महाभारत अच्छी जे महाभारत युद्धर 3 वर्ष पर से लिखा आरंभ कले कौन महाभारत जो कि एटा को कहा जाए कौन जय इतिहास विजय है पांडव मानकर एवं एमाने हेले भरत वंश मूल पुरुष थिले भरत एवं जेहेतु भरतंकर प्रतिष्ठित राजवंशर इतिहास तेणु महाभारत को कहा जाए कौन ना भारत संहिता तेणु ये भारत संहिता रे कौन तुम रही ना एथरे तो तुम सब पाइब राज्य राजनीति केमिति जो पशा खेल कूटनीति राजनीति रे केमिति विश्वासघातकता केमिति युद्ध होची केमिति युद्धर शैली माने डिटेल भाव रे सब वर्णना अछि सेइति हमर साधारण रे कहती महाभारत मोटे पढ़िबु नाही काना घरे काना निज निज भीतर अशांति पांडव कौरव तो से माने कजिन ब्रदर निज निज भीतर हमर गोटे साधारण रे कहती मोटे महाभारत को घरे पढ़िबु नाही घर भीतर अशांति हम से तो अलग कथा किंतु या भीतर कौन रही ना समकालीन राज मु तो काली कही जे द्रौपदी जो पंचपति प्रथा वर्तमान भी
उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश किछि जगार मध्य एहार प्रचलन देखा मिले। तेणु आम मैंने ये जो काव्य गुड़िक अच्छी आमर संस्कृति आमर परंपरा आमर ऐतिह्य राजनैतिक तथ्य कूटनैतिक तथ्य सांस्कृतिक तथ्य आमर सामाजिक चलनी आमर पर्वपर्वाणी किए केमिति पूजा करुचंती सबूर आम अनेक उल्लेख पाऊ। तेणु महाभारत रामायण उपरु तुमको यही प्रसंग में कहबी ओडिशा कथा। ओडिशा कथार महाभारत अच्छी कलिंग कथा जे कलिंग दासर राजा विचित्र बीर्य सी कौन करथिले ना 15,000 सैन्य पठेइथिले पांडवक शिविर को कौरव मान विपक्ष युद्ध करने। ताले एटा कोन इतिहास ही गला आ कौन से विचित्र बीर्यंकर कथा नहीं किंतु कलिंग राष्ट्र गोटे थिला नहले सेटा उल्लेख कले केमिति। तेणु तुम मैंने देख ऐतिहासिक भूगोल आम देखु कलिंग प्राचीन समय आमर ओडिशाटा को कहा जाउथला कलिंग जार उल्लेख आम देखा पाऊँ कौटी ना महाभारत रे। तेणु ऐतिहासिक भूगोल से समय भौगोलिक परिधि भौगोलिक अवस्था भौगोलिक वर्णना बहु भाव निर्णीत होता है महाकाव्यर वर्णनारू जहाँ आमको इतिहास रचना रे साहाय्य करे। आहुरी गोटे तापर कौन आसला ना पौराणिक परंपरा जोटा को तमें कह इतिहास पुराण ट्रेडिशन इतिहास पुराण परंपरा कौन है। पुराण शब्दर अर्थ माने मूल अर्थटा है प्राचीन। तेणु प्राचीन साहित्य को लोके आगरू पुराण कहते। प्राचीन गल्प गाथा नारसंशी यही सब को लेकिन कौन कहुला ना पुराण कहुला। विष्णु पुराण रे आमर कौन अच्छी ना विष्णु पुराण रे मध्य अच्छी जे आख्यान आख्यानैश्चैव आख्यानै गाथा भी कल्पश्रुति भी पुराण संहिता चक्रे पुराणार्थ विशारद। आम जो गाथा नारसंशी आख्यान एगुड़ा सब कहूँ युड़ा सब पुराण बा प्राचीन साहित्य रे अंतर्गत। एवं व्यासदेव जिते लिखुले से कौन लिखुले ना पुराण संहिता लिखुले सी कौन करते ना से कही शिष्य मान पुराण को तमें पंचम वेद भाव ग्रहण कर। आमर पंचम शताब्दी जिते अमर सिंह बोली जने संस्कृत ग्रामारियन थिले अभिधान से लिखिं अमरकोश जो संस्कृत अभिधान से 5टी लक्षण पुराण देते कौन देते ना सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशं मन्वान्तराणि च वंशानुचरित चैव पुराणं पंचलक्षणम। कहाकू आम पुराण कहवा ना पुराणर अच्छी 5टी लक्षण। गोटे है सर्ग स्वर्ग माने स्वर्ग नुहे एटी स्वर्ग माने हेवन नुह स्वर्ग चैप्टर कौन ना जो थे सृष्टि केमिति आरंभ है ए पृथ्वी केमिति सृष्टि है ब्रह्मांड केमिति सृष्टि है युड़ार वर्णना जोटी अच्छी सेटा स्वर्ग जो पुराण रे प्रतिसर्ग प्रतिसर्ग है केमिति फिर से सृष्टि ध्वंस पाइला पुणी पुनर्बार सृष्टि है। तेणु ध्वंस और पुनर्सृष्टि कथा अच्छी जो थे सेटा है प्रतिसर्ग। वंश वंश माने डायनेस्टी तम आम वंश नुह सेटा है कौन प्रधानतः देवता और ऋषिंकर वंश परंपरा। मन्वंतर मन्वंतर माने समय बा काल। वंशानुचरित वंशानुचरित है कौन ना राजवंशावली राजा मानकर वंशावली एटा को लेकी 5टा है पुराणर लक्षण। पुराणर ए जो 5टा विभाग अच्छी ता भितरु कौटा ना वंश आ वंशावली से गुड़िक वंशानुचरित सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशं मन्वन्तराणि च वंशानुचरित चैव। तेणु ये जो वंशावली बा वंशानुचरित एटा आ जो वंश देवता और ऋषिंकर वंश यही दुटा इतिहास रचना रे विशेष भाव में सहायता करे एवं काल जो समयानुक्रमिक विवरणी
आमे आगे कहवा भारत 1947 स्वाधीन है किंतु तापर आमे पढ़िबा गुप्त युग एटा ठीक हबो कि कना एटा बहु आगु घटी एटा परवर्ती समय घटना तेणु क्रमान्वय भाव आम जदि घटनावली प्रवाह देखा ताहले सेटा हला पुराण परंपरा एवं आमे कौन देखुचु ना पौराणिक जो वंश विवरणी अच्छी से दीटा प्रकार विवरणी ऋषिंकर वंश तालिका राजांकर वंश तालिका राजांक वंश तालिका पुणी दुई भाग विभक्त कलिजुग आरंभ राजा मानकर तालिका सूर्यवंशी चंद्रवंशी पर्यंत अनेक अतिरंजित वर्णना अच्छी सब गुड़ा ग्रहण करू गुप्त शासन पर्यंत वंश तालिका तेणु पुराण गोटे परंपरा आम एटा इतिहास कहूँ इतिहास पुराण परंपरा तेणु इतिहास पुराण परंपरा किछि किछि तथ्य आहरण करा जाए आ गोटे मु काली तुमको कही बाड़िक ट्रेडिशन भाट सूत बा भाट गोटे सामाजिक गोष्ठी एई माने ही पुराण रचना करुथिले एवं कालक्रमे एई जो भाट मानक पाखरु राज कवि सृष्टि होईछि बोली जो माने राजा विषय लिखुले अष्टादश जो पुराण अच्छी ब्रह्म पुराण विष्णु पुराण ब्रह्मांड पुराण भविष्यत पुराण ब्रह्म भागवत पुराण एगुड़िक ऐतिहासिक मूल्यबोध भित्तिक पुराण भाव गृहीत एवं अनेक मत्स्य पुराण और वायु पुराण को पुरातन इतिहास भाव बेसी भाव अनेक कल्पना कथा अन्य पुराण अच्छी किंतु किछि पुराण रे आम देखुचु कौन ना जो निहित अच्छी ऐतिहासिक तथ्य तेणु मुझे तुमको बारंबार कहूँ सन्निहित इतिहास एम्बेडेड हिस्ट्री जनरल हिस्ट्री आम जोटा नुह किंतु एमानक भितर मध्य आमे माने पाई परिबा सन्निहित इतिहास तापर कौन है ना तापर आम आसवा काली जमती कहती श्रमणिक ट्रेडिशन बा जोटा आम कहूँ बौद्ध और जैन परंपरा तेणु तुम जानिच जे ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी भारत में दुईटी धर्मर विशेष भाव प्राधान्य विस्तार करथिला आविर्भाव घटी प्राधान्य विस्तार करथिले बौद्ध धर्म जैन धर्म एवं ए दुईटी धर्मर आविर्भाव परे परे कौन है ना ए दुईटी धर्म आसीबा परे परे सेमानकर धर्म ग्रंथ सब सृष्टि है तेणु ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी महावीर जिन गौतम बुद्ध एवं तांकर मृत्यु परे परे तांकर शिष्य माने तांकर अनुगामी माने सेमाने वर्तमान कौन कले ना धर्म परंपरा गुड़े को लिपिबद्ध करने को चाहिए तेणु वर्तमान आम देखुचु कौन ना बौद्ध धर्मर द्वारा प्रथम पंचम तेणु पंचम शताब्दी प्रथम शताब्दी ख्रीष्टपूर्व भितर जो त्रिपिटक लेखागला विनय पिटक सुत्त पिटक अभिधर्म पिटक यार अनेक ऐतिहासिक तथ्य अच्छी विनय पिटक कौन अच्छी ना अजातशत्रु बिंबिसार यही मानक राजवंशर घटनावली जो इक्ष्वाकु राजवंश थे सब घटनावली प्रवाह अच्छी पाटलिपुत्र नगरीर प्राधान्य बौद्ध संघ संस्कृतिर विशद विवरणी सुत्त पिटकटा है 5 भाग विभक्त दीर्घ निकाय मझिमा निकाय संयुक्त निकाय अंगुत्तर निकाय खुद्दक निकाय पिला माने तुम गोटे कथा कहबी जे एंशिएंट इंडिया रे तबले प्राचीन भारत पढुछ आमे गोटे पढु ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी रे 16टी जनपदर विकास घटिथिला जोटा को कहा जाय 16 महाजनपद तम माने एंशिएंट इंडिया रे पढिथिबो काशी कोशल अंग मगध भ्रीजी मल्ल चेदी वत्स कुरु पांचाल मत्स्य असाका अवंती सुरसेन गांधार कंबोज 16टा है पूरा मुखस्त करदेव एवं आम जानूँ केमती ना ये जो वर्तमान कहली सुप्त पिटकर जो अंगुत्तर निकाय अच्छी से डिटेल भाव वर्णना अच्छी दैट हाउ एंटायर नॉर्दर्न इंडिया देयर वेर द एक्जिस्टेंस ऑफ 16 महाजनपदस एंड दे वर कॉल्ड एज 16 महाजनपद एवं दीज आर द नेम्स तेणु तापर अशोकंकर जो राजत्व बेलर तथ्य
कौन कौन अशोक करथिले बौद्ध धर्म को केमिति भारत बाहर प्रसार पाई से विभिन्न पदक्षेप नेथिले बौद्ध धर्म रो अभिवृद्धि पाई अशोक कौन कौन सब नेथिले डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर्स सब गुडी रही उल्लेख कोठी ना अभिधर्म पिटकरे तापर हम कौन देखु ना या परे तमर जो अच्छी अन्य बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पंह दीपवंश महावंश बौद्धावदान बोधिसत्व अवदान आ गोटे अच्छी आर्य मंजूश्री मूलकल्प गोटे बौद्ध ग्रंथ ख्रीष्टपूर्व 700 रु ख्रीष्टाब्द 700 ख्रीष्टपूर्व 500 रु ख्रीष्टाब्द 500 हजार वर्षर विवरणी तुम से पाइब एगुड़िक इतिहास नुहे एगुड़िक धर्म ग्रंथ किंतु से धर्म ग्रंथ भितर निहित अच्छी अनेक राजनैतिक तथ्य तेणु अनेक राजनैतिक तथ्य आम मैंने ये देखा पाऊँ आसला जैन परंपरा जैन परंपरा मध्य किछि कम नाही पट्टावली कौन है पट्टावली ना जैन पट्टावली रे अच्छी राजनैतिक उत्तराधिकारी तालिका बा वंशावली तालिका ए राजवंश ए राजा पर ए राजा आसिले एतकी वर्ष शासन करथिले ताकर एया कार्यकलाप गुड़ा सब अच्छी कौन ना जैन पट्टावली रे जैन गुरबावली गुरु अच्छा जैन गुरु मानकर उत्तराधिकारी तालिका तेणे ऋषभनाथ प्रथम आरंभ करी तांकर गुरु मानकर सबु तालिका और कर्मकांडर विस्तृत विवरणी राजावली राजा मानकर उत्तराधिकारी तालिका एहा छड़ा कल्पसूत्र भगवती सूत्र परिशिष्ट पर्वन विविध तीर्थकल्प आदि बहुत जैन ग्रंथ रे मध्य निहित रही समकालीन समसामयिक ऐतिहासिक तथ्य तापरे आमे आसीबा आहुरी गोटे जिनस दरबारी साहित्य परंपरा बा कोर्ट लिटरारी ट्रेडिशन कोर्ट माने राज दरबार एठी हमर जुडिशियल कोर्ट नुहे राजांकर दरबार को कह जाए दरबार से राज दरबारी ट्रेडिशन दरबारी साहित्य गोटे थिला एवं एटा दुई भाग रे विभक्त गोटे हला प्रशस्ति गोटे हला चरित प्रशस्ति है कौन तुम ना शुणी जे समुद्रगुप्त विषय रे तांकर जे मिनिस्टर ऑफ वार एंड पीस से समय रे गुप्त प्रशासन रे जीए थिले युद्ध और शांतिर मंत्री तांको कहा जाउथला महासांधि विग्रहिक समुद्रगुप्तंकर महासांधि विग्रहिक किए थिले हरिसेन हरिसेन वर्तमान कौन कले ना समुद्रगुप्तंक कार्यावली को सी इलाहाबाद पिलार इनस्क्रिप्शन जहाँ को आउ गोटे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख बा इलाहाबाद प्रशस्ति प्रशस्ति माने जो गुणगान करा जाए तेणु आमे माने वर्तमान देखु तेणु हरिसेन थिले कहा दरबार रे ना समुद्रगुप्त दरबार रे तांकर कार्यावली को से तोले इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख रे सब लिपिबद्ध करिसेंती राजांकर सब कार्यावली को सेगुडा को कहा जाए कौन ना प्रशस्ति जने चालुक्य राजवंश थिला तार राजा थिले द्वितीय पुलकेशी तांकर जे राजकवि थिले रविकीर्ति से ऐहोल शिलालेख ऐहोल हला गोटे जगार ना ऐहोल रे शिलालेख रे से तांकर कहार ना द्वितीय पुलकेशी राजा द्वितीय पुलकेशींकर कृतित्व को से वर्णना करिसेंती आम ओडिशा रे एई भुवनेश्वर रे तमने जेतेबेले चली जीव खंडगिरी उदयगिरी पाखकू से खंडगिरी रे उदयगिरी रे रही हाथीगुंफा शिलालेख खारवेलंकर सेटा मध्ये गोटे प्रशस्ति एवं तुम पढ़ीच खारवेल जे एकमात्र तार विषय गोटे अत्यंत असाधारण वैशिष्ट्य है जे एई शिलालेख रे प्रथम वर्षरु राजत्वर प्रथम वर्षरु राजत्वर त्रयोदश वर्ष पर्यंत 13 वर्ष शासन करथिले सबु वर्षर तांकर कृतित्वर विवरणी अत्यंत मर्यादार सहित श्रद्धार सहित लिपिबद्ध हेछि एवं जे लिपिबद्ध करिसेंती से किंतु ताको अनेक प्रशंसा करिसेंती जेतेबेले दरबार रो
कौनसी प्रशासनिक अधिकारी संपृक्त राजांकर सबु कार्यावली को विशेष गुरुत्व दे विशेष मर्यादा दे लिपिबद्ध करे सेटा है तुमर दरबारी साहित्य और सेटा को कहा जाए प्रशस्ति बुझिल। द्वितीय है कौन ना चरित साहित्य कौन है ना प्राचीन काल रे जो राजा माने थिले ताकर जो राजकवि माने ताकर दरबार रे थिले से माने कौन करथिले ना से राजा को नेकी से माने चरित साहित्य जेमिति हर्ष चरित को लिखिथिले किए ताकर राजकवि थिले बाणभट्ट। बाणभट्ट गोटे बही लिखिचंती हर्ष चरित ना तुम जानिछ त एटा हर्षवर्धन को ऊपर लिखा हैछि एवं सी से दरबार भितर ताकर राजकवि थिले तेणु विषय यथेष्ट उपादान पाई हर्षवर्धन को राजत्व समय विभिन्न विवरणी विभिन्न कार्यावली यथार्थ उल्लेख आम मैंने कौन देखा पाऊ ना आम मैंने देखा पाऊ आमर हर्षचरित रे बाणभट्ट को लिखित हर्षचरित रे राजा यशोधर्मन जी थे तांकर उपरे अछि कोन ना बागपति राज बोली तांकर जे थिले राजकवि से लिखिचंती गौड़वाह ग्रंथ। गौड़वाह ग्रंथ रे को राजा कथा अछि ना राजा यशोधर्मन कथा एटा चरित साहित्य मु तुम आउरी गोटे बहुत भल कथा टे कहबी तुम बुझिबा पई से तो राजा राजुराक कथा तमे तो जानिथिबो उत्कल गौरव मधुसूदन दास आमर ओडिया जातिर जने नमस्य व्यक्ति जहाँ ओडिशा स्वतंत्र राज्यर मर्यादा पाई सुरेंद्र महांती जीवन काल है 1848 रु 1934 तेणु 1848 रु 1900 मसीहा पर्यंत से जो जीवन कालटी को लेकिन प्रथम भाग है शताब्दी सूर्य 19 शताब्दी ओडिशार आकाश रे सूर्य बोली प्रतिभात होते केवल जड़े मात्र नायक सी हेले किए मधुसूदन दास तापरे 1903 उत्कल सम्मेलन है 1903 मृत्यु पर्यंत कूलवृद्ध ए ओडिया कूलर सी सबुठ अभिज्ञ और कूलवृद्ध व्यक्ति जी की जहाँ को नहीं से जो उत्कल सम्मेलन कहीं गठन होता स्वतंत्र उत्कल गठन में मधुबाबू से देखी जाना 2 वर्ष पूर्व से लोक त्याग करते किंतु 1936 रे आमर है ये जो शताब्दी सूर्य कूलवृद्ध यहाँ ना चरित साहित्य अनेक ऐतिहासिक तथ्य अच्छी तार ना है चरित साहित्य किंतु एटा ऐतिहासिक तथ्य वर्तमान भी तुम मधुबाबू विषय जानवा से समय इतिहास जानवा तुम से बहीटा पढ़ एटा गोटे आधुनिक समय कहली सेमिति कौन अच्छी ना तुम अच्छी राजा रामपाल जे पालवंशर राजा थिले बेंगल रे तांकर जे थिले संध्याकर नंदी राजकवि से लिखिंट रामपाल चरित षष्ठ विक्रमादित्य बिल्हण लिखिंट बिल्हण षष्ठ विक्रमादित्य गुप्त वंशर नुहति ये सी लिखिंट विक्रमांक देवचरित आसला तृतीय पृथ्वीराज चांद बरदाई से लिखिंट पृथ्वीराज रासो तेणु भारतर विभिन्न अंश विभिन्न राजा आम एमती अनेक चरित साहित्य देखा पाऊ एवं ए चरित साहित्य गुड़ारू इतिहास पुनर्गठन करवा ऐतिहासिक तथ्य आहरण करवा गोटे भारी अत्यंत सुंदर उपायटे कारण यहाँ से समय लिखाई समय लिखाई ना तेणु आम मैंने कौन करूँ ना एगुड़िक चरित साहित्य आम कौन करे प्रशस्ति चरित साहित्य आम इतिहास पुनर्गठन साहाय्य करिथाए। तापर आसिबा स्थानीय इतिवृत्त कौन है पारे ना स्थानीय इतिवृत्त जेकोसी गोटे निर्दिष्ट अंचलर घटनावलीर प्रवाह को जिते लिपिबद्ध कर रखा जाए से कहा जाए कौन ना स्थानीय इतिवृत्त। प्राचीन और मध्ययुगे भारत रे विभिन्न जगार आमे माने देखुचु कौन ना से स्थानीय इतिवृत्त रोला राजस्थान रे सिंध रे रही स्थानीय इतिवृत्त पंजाब रे नेपाल रे रही वंशावली
को राजत्व आसुथिले किए तुमर शासन करथिले से वंशावली सेटा मध्य रही पंजाब नेपाल वंशावली एवं ओडिशार ना शुणी निश्चय पिला माने मादला पांजी आम गोटे पिला कई मोटा बही धरिक आइला खूब हसी कही मादला पांजी धरिकी आसला किंतु सेटा एत हसबार जिनस नुहे कौन से मादला पांजी एवं गंगवंश जिते ओडिशा को राजत्व करुथिले सेई समय मादला पांजी लेखा हेतिला एवं हिना मर्दला आकारे रहुथिबारु सेटाको कुहा जाय मादला पांजी एवं एटा जेहेतु मंदिर रे चढ़ाऊ करण पुरी मंदिर रो चढ़ाऊ करण देउळकरण से माने लेखुथिले एवं सेइथरे से गंगवंशर राजत्व समय लेखुथिले मादला पांजीरु गंग राजवंश सूर्यवंशी बा गजपति राजवंशर अनेक ऐतिहासिक तथ्य मिले एवं दैट इज लोकल क्रॉनिकल सेटा को कहा जाए स्थानीय इतिवृत्त आसाम रे समिति अछि कोन बुरुंजी ओडिशा रे जेमिति मादला पांजी आसाम रे हैला बुरुंजी मणिपुर और त्रिपुरा रे राजा संबंधी इतिवृत्त को हमर कोन करा जाई पारे नाम ग्रहण करा जाई पारे कौन हिसाब रे ग्रहण करा जाई पारे ना ऐतिहासिक तथ्य संग्रहर एक उपादान हिसाब रे ग्रहण करा जाई पारे मु किंतु आसीबिनी एपर्यंत तुमर अच्छी चैप्टर रे कल्हणटा थीम टा मु सेटा काली कहिबी ए सबु भितर किंतु सबुठारो गुरुत्वपूर्ण हैला कल्हणकर राजतरंगिणी जोटा हैला काश्मीर रे इतिवृत्त सेटा मु परे आसीबी आगामी काली रो क्लास रे कहिबी वर्तमान आ कोन कहिबी नेक्स्ट सेटा आउ कौन कौन विषय रे हम ऐतिहासिक तथ्य हमें पाई थाउ आउ गोटे हैला तुमर कोन ना इंट्रोडक्शन ऑफ एरा अब्द प्रचलन सेथिरु मध्य ऐतिहासिक तथ्य मिली थाए तमे माने सकाळे जेतबेले रेडियोटा खोली दबा आजकल तो कि रेडियो सुनु ना तथापि तमे माने जेतबेले खोली दबो तम माने देखिबो प्रथम आसीबो वंदे मातरम बाजिबो तापरे धर आजी हैला जून केते जून 24 तारीख 2024 मसिया आषाढ़ मु कहि परिबिनी मु आज आषाढ़ केते दिन हेलानी आषाढ़ एते दिन 14 एतकी साल युक्त एतकी शकाब्दटा केते ना 2024 माइनस 78 तुमको मैडम या मानेटा कौन ना कनिष्क जी थिले कुशाण राजा कनिष्क शकमानंकु परास्त करिबा परे 78 मसिया रे से गोटे अब्द प्रचलन करथिले सेटा कहा जाय शकाब्द तेणु 78 मसिया रे करथिबारु 2024 माइनस 78 तेणु आम मैंने वर्तमान कौन देखु ना जे 527 बीसी सेटा हला जैन अब्द जैन एरा से दिन टू काउंट करा जाए कहीं कि ना इन दैट ईयर महावीर जी नो ही डाइड महावीर महाप्रयाण वर्ष ठारू जैन मान अब्द गणना करती वर्ष गणना करती जेमिति मुसलमान मानकर वर्ष गणना कोठु होची हिजरा केबे सेटा 632 जेते बेले मोहम्मद मक्कारु मदीना को चली गले सेई समय ठारू मुसलमान मानकर वर्ष गणना हुए हिजरा तमे माने मते पचारि पारो जे या सहित इतिहासर संपर्क कोन मु जो कहली मक्कारु मदीना गले ताले मक्का रे कोन घटिला जोथि पई से मक्का छाडी की मदीना गले मदीना रे कोन अवस्था थिला मक्का रे कोन अवस्था थिला समकालीन पश्चिम एशियार अवस्थिति जो राजनैतिक अवस्थिति सामाजिक अवस्थिति विषय में मध्य आमको ध्यान धारणा मिली थाए शकाब्दरु आमे माने पाई परिबु जेमते हमर ओडिसा जो राजवंश अछि भौमकर राजवंश से माने प्रचलन करथिले भौमाब्द अब्द माने एरा गंग राजवंशी माने गंगवंशर राजा माने प्रचलन करथिले गंगाब्द ताने सेइथु तांकर गंग तांकर प्रथम जी आरंभ करथिबे तेणु जो अब्द जो प्रचलन हमर सब होउची ए अब्द गुडी करू आमे कोन देखुछु ना इतिहासर तथ्य ता भितरे लुचि रहिछि तेणु मु तुमको पुणी थरे
रिमाइंड कर देबा को चाहे मने पकई देबा को चाहे जे सन्निहित इतिहास एम्बेडेड हिस्ट्री व्हाट इज कॉल्ड एज एम्बेडेड हिस्ट्री इफ वी लुक डीप इनटू द मैटर if we analyze bit by bit the Vedic literature, the Jaina literature, the Buddhist literature, the epic literature, the Itihasa Purana tradition, ahuri gote katha achi bachonika parampara, what is called as oral tradition. बचन माने कथा बचन ए कथार तुम मत कह मैडम कौन जहाँ जी कहीदेला से कौन इतिहास हो गला ना बाचनिक परंपरा वैदिक जुगरे थिला गुरु शिष्य वेदर अन्य नाम श्रुति तमे जान शुणी शुणी पिला माने मन रखुले जणे कहूथिला आ जणे शुणुथिला तेणु शिक्षार आदान प्रदान माध्यम थिला कोन ना स्मृति शक्ति से माने केते मन रखिबे आ जणे कहिबो तेणु ए जो गुरु शिष्य परंपरा रे से माने घोसी की मन रखुथिले से माने बारंबार गोटे जिंस जेतबेले घोसी की मन रखुथिले गोटे बाचनिक परंपरा गोटे सृष्टि है आमर वेद जो वर्तमान आम जो वेदटा पढ़ुचु वेद तो मुझे तुमको कहली ऋग्वेद आरंभ है केबेठू ख्रीष्टपूर्व 1500 रु एवं शेष वेद होता ख्रीष्टपूर्व 1000 भितर ता भर कि आम तो वर्तमान आसीगलुँ केते 3500 वर्ष अलमोस्ट हो 3500 वर्ष आम मन रखु केमी से जो ओरल ट्रेडिशन ने मन रखी रखिकी परवर्ती समय रे सायणाचार्य से वेद को लिपिबद्ध करथिले तेणु सायणाचार्य वेद को जो लिपिबद्ध करथिले सेटा को आमे माने पढछु जेमिति ख्रीष्टपूर्व 5 तृतीय शताब्दी रे तमरा लिखिथिले कि चतुर्थ शताब्दी रे तृतीय नु चतुर्थ रे चाणक्य लिखिथिले अर्थशास्त्र आमे तो 21st सेंचुरी अर्थशास्त्र पाउछु केमिति 1906 मसीह श्याम शास्त्री बोली जड़े पंडित थे महान पन्नीसी सी प्रथम थर करी हस्तगत होता से गोटा लिखाई कौन थे तालपत्र पांडुलिपि से तालपत्र पांडुलिपि को उद्धार कले अर्थ तापर जना पड़ा यहीटा कौटिल्यर अर्थशास्त्र तापर संगे संगे प्रिंट करे ये करे वर्तमान इट इज इजिली अवेलेबल किंतु से माने देखो ए जो परंपरा जो सब सृष्टि करिथिले आमे गुडा जानूछु केमिति तमे तळे पढिबो द हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग ए जो हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग रे एइथरे देखिबो केमिति पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट इट वाज आल्सो यूज्ड इन द इनिशियल स्टेज इन द बिगिनिंग स्टेज फॉर हिस्ट्री राइटिंग तेणु आम मानकर कथा हैला जे इतिहास आमे जोटा पढुछु मु तुमको थीम 1 रो आसी हाँ आ गोटे है इनस्क्रिप्शंस तुम थीम 2 रे आज जोटा मु पढ़ी से पढ़ेली तुमको तुम दान स्तुति गाथा चरितास एंड कथास वी हैव कवर्ड प्रशस्तिज आई टोल्ड यू व्हाट इज प्रशस्ति तार इंग्रजी है यूलोजी तापर आसिला कोन इनस्क्रिप्शंस अनुशासन विभिन्न अनुशासन इतिहास पाउचु अनुशासन गोटे साहित्य प्रथम जो हरप्पान सील हरप्पार सब माटीर पोड़ा सील माटी पोड़ा सील मोहर बाहर सेगुड़ा आजिकल वर्तमान ऐतिहासिक मैंने कहते जेहेतु जो मैंने वाणिज्य व्यवसाय करते सेगुड़ा स्टाम्प हिसाब से व्यवहार करा से सील रही अनेक चित्र जो गुड़ा धर्मीय भावना धर्मीय विश्वास और धर्मीय चिंताधारा आचार चलनी उपरे आमको अनेक धारणा दिए रिलीजियस हिस्ट्री गोटे सील रे पढ़ी दैट वी फाइंड आउट द पिक्चर ऑफ ए गॉड सिटिंग इन योगिक पोस्चर हैविंग 3 हॉर्न्स ऑन हिज हेड सराउंडेड बाय एनिमल्स पशु आच्छादित है 3 श्रृंग विशिष्ट जो देवता अच्छा आम कहूँ पशुपति जोटा को वर्तमान ऐतिहासिक मैंने कहते आम जो शिव को कहूँ पशुपति शिव तो परवर्ती समय आइले शिव आसवा आगु पशुपति अवस्था तेणु धर्मीय इतिहास रचना तारी भर रही तथ्य तेणु आम मैंने देखु कौन ना आमर जो धर्मीय इतिहास एज द सील्स ऑफ हरप्पन कल्चर इट इज वेरी इंपोर्टेंट सिमिलरली इनस्क्रिप्शंस अनेक राजा मानकर अनेक इनस्क्रिप्शंस अच्छे काली तुमको कही कलिंग युद्ध हवापाई शाहबाज गढ़ी
अशोकंकर को इनस्क्रिप्शन रे लिखा है जे कलिंग युद्ध ओडिसा रे हेतिला शाहबाजगढ़ी इनस्क्रिप्शन वेरी शाहबाजगढ़ी सेटा हला पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर रे तापर प्रश्न तमे मते पचारिबो युद्ध जदि हला हम भुवनेश्वर रे से अनुशासन काहे के लिखिले जे कि शाहबाजगढ़ी रे उत्तर है से बाट देखी वैदेशिक शत्रु मैंने भारत को आसुले इनस्क्रिप्शन लेखिकी जो अशोक वर्णना देले कलिंग युद्धर जो भयावह चित्र देले एतकी लोक जी आसुथिबो शत्रु आक्रमण करने से आसब नहीं तेणु अनुशासन मध्य निहित अच्छी ऐतिहासिक तथ्य तापर गोटे रहिला कल्हण सेटा कहबी नहीं सेटा काली कहबी कल्हण एंड साउथ इंडिया रो जेमिति अर्ली हिस्टोरिकल राइटिंग्स रु एगुडा मो जहा कहली प्राय तो तमे उत्तर भारत रो तमे माने पाई परिबो कोन किछि इन्फॉर्मेशन पाई परिबो दक्षिण भारत कथा मो काली कहबी एलोंग विथ कल्हणस राजतरंगिणी जोटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट तेणु पिला माने आई थिंक ए जो हिस्टोरिकल ट्रेडिशन ता बहुत इंटरेस्टिंग तुम मान आज पुणी तुम मान बही देख इट विल हेल्प यू तेणु अगेन वी विल मीट इन टुमारोज क्लास अगेन आई थैंक यू ऑल फॉर गिविंग मी ए पेशेंट हियरिंग थैंक यू ऑल